नागा, जिनका दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक, या यूं कहा जाए सनातन धर्म में सिद्धि प्राप्त आत्माओं का एक समूह। हाथों में चिलम और कस, दीन दुनिया से अलग धुनी रमाता। ऐसे बेलौक सन्यासियों को देखकर आम आदमी एक बारगी हैरत में पड़ जाता है। कई लोग तो अपने बच्चों को घर के अंदर छुपा देते हैं, जैसे भगवान शिव के गणों का एक समूह चल रहा हो। शिव के साधक नागाओं का ये समूह आम साधु संतों की तरह दिखाई नहीं देता, मगर जब कुंभ या अर्ध कुंभ नजदीक होता है तो सबकी नजरें कौतूहल से भर उन्हें देखना चाहती हैं और उन्हें समझना चाहती हैं। कुंभ में नागा साधु सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं होते, बल्कि इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार नागाओं को ही मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि साधु नागा बनते कैसे हैं और किस कड़ी प्रक्रिया से इन्हें गुजरना पड़ता है? तो चलिए आज इसी पर बात कर लें। मैं धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं अनु न्यूज। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरे 12 साल की होती है। इसमें पहले के 6 साल सन्यासियों के लिए सबसे अहम होता है। इस दौरान सन्यासियों को लंगोट के सिवा कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं होती। शुरुआती दौर में ही इन्हें ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराया जाता है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के बाद इन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद इनका यज्ञोपवीत होता है और विजमान की पूरी प्रक्रिया की जाती है। विजमान में सन्यासियों को अपना श्राद्ध और पिंडदान दोनों करना होता है। 12 साल की इस पूरी प्रक्रिया में सफल होने के बाद ही कोई सन्यासी नागा समूह में शामिल होता है। इसके बाद नागाओं को पूरी उम्र कठिन साधना से गुजरना होता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से शरीर को साधना समय पर नहीं सोता, जमीन इनको टिकाना होता है। खान पान में इन्हें दिन में एक बारी भोजन करना होता है और इसके अलावा इन्हें भिक्षा में मांगनी होती है। नागा साधु एक दिन में सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकता है। एक तरह से ये समूह संत समाज का सैन्य पथ है, यानी योद्धा। साधु नागाओं का इतिहास भी काफी आक्रामक रहा है। इतिहास में से कई युद्धों को वर्णन है जिन्हें जीतने के लिए नागा सन्यासियों की जरूरत पड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली, जिसने मथुरा, वृंदावन और गोकुल में आक्रमण किया था। अब्दाली की सेना के खिलाफ 40,000 नागाओं ने मोर्चा संभाला था और इस तरह उन्होंने गोकुल की रक्षा की थी। आपको ये जानकर भी थोड़ी सी हैरानी होगी कि इन सन्यासियों को ट्रेनिंग भी अखाड़ों में दी जाती है। ये अपने अखाड़ों में सैन्य रेजिमेंट की तरह बट कर रहते हैं। आपने देखा होगा इनके पास त्रिशूल, तलवार, भाले अक्सर होते हैं। देश की आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र तो त्याग दिया, पर नागा आज भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें फॉलो करना और YouTube में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।